दो बहुत ही अहम मामलात हैं जिनकी समाअत जनाब जस्टिस आलिया नीलम साहिबा चीफ जस्टिस के सामने हुई। वो है कस्टोडियल टॉर्चर। आमना लियाकत की तरफ से यह दरख्वास्त दायर की गई थी। उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि 2.5 सालों से यहाँ फसाइयत का दौर चल रहा है। जिसको चाहे गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बाद उसको हथकड़ियाँ लगाई जाती हैं, काला निकाब पहना जाता है, बख्तरबंद गाड़ियों में डाला जाता है और जेल की गाड़ियों में डालकर जब जेल में लाया जाता है तो बख्तरबंद गाड़ियों में और जेल की गाड़ियों में बंद रखा जाता है। ये पाकिस्तानी कवानीन और बैनुल अक़वामी कवानीन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। अदालत ने कहा कि ये मामला बड़े तफसील में हैं और बड़े अहम मामले हैं, मामला ज़रा मुख्तसर आने चाहिए। मैंने बताया कि मैंने पूरा आने से पहले मुख्तलिफ लोगों को लिखा, मुख्तलिफ जगह ये मामला लेकर गए और हर चीज़ सामने रखी है, लेकिन ये जुल्म बंद होना चाहिए। आइन के आर्टिकल 9, 14 की खिलाफ वर्जी है, तौहीन हो रही है इंसानियत की। अदालत ने इस मामले पर नोटिस जारी करते हुए 1 जनवरी 2024 से कस्टोडियल टॉर्चर से या तो मरने वाले या ज़ख्मी होने वाले जेल या बाहर, उसके हवाले से रिपोर्ट मांग ली है और केस की समाअत मुलतवी कर दी है। तीसरा अहम मामला ये है कि एक आम शहरी को मुल्क से बाहर निकलने के हवाले से उसका नाम एक लिस्ट में डाल दिया जाता है, उसको PNIL लिस्ट कहा जाता है। 2 ही लिस्टें हैं, PCL और ECL। और PNIL लिस्ट जो है वो कानूनी तौर पर बन ही नहीं सकती है, और वो जिस तरह SOP के तहत बनाई है कि आर्टिकल 15 की खिलाफ वर्जी, उसके लिए कानून बनना चाहिए। यहाँ PNIL लिस्ट में डाला जाता है, जब हाई कोर्टों में रिटें दायर करती है तो उनका नाम निकाल दिया जाता है। अब मैंने उसकी आइनी और कानूनी हैसियत चैलेंज, अदालत का कहना था कि ज़रा मुख्तसर कर दें और जो बाकी चीज़ें इसके अंदर से निकाल दें। बताया कि ये तो काम चल रहा है, यहाँ पर ये रोकना है। आइन और कानून में ये गुंजाइश ही नहीं है, ये जो कुछ हो रहा है ये आइन से मावरा हो रहा है। अदालत ने कहा इस दरख्वास्त को आप तरमीम कर लें और पीर के लिए इस केस की समाअत मुलतवी कर। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद रज़ा सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 5 सितंबर 2024 और चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं और वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फैज़ान उस्मान की बाजियाबी की दरख्वास्त पर हुक्मनामा जारी हो गया। एक और रिटायर्ड जनरल या हाज़र सर्विस कह रहे हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता इस बात में, उनको ओहदा मिल गया। और टॉप ट्रेंड में जो है ना 4 इमरान खान तहरीक इंसाफ पर और ISPR की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। और यहाँ सबसे प्रोग्राम के शुरू में आपने कैदियों के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के सामने केस की समाअत हुई, उसकी आपने शुरू में आपने वो सुन लिया होगा। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। पहले ज़रा बात करूँ, फिर अदालती मामलात में बाद में करता हूँ। एक और जनरल साहब को इस्तीफ़ा मिल गया, अख्तर नवाज सती साहब को जो है ना चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन नोटिफिकेशन। देखिए, मैं असूली बात करूँगा, यानी आपने कवानीन में तरमीम की और इसी पार्लियामेंट में इजाज़त दी है, इवन हाज़र सर्विस लगाने की भी कहा है और वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर ये तैनात किया है। यानी मैं मेरिट या इसके हवाले से बात नहीं करना चाहता। यानी यहाँ जो सिविल सर्विस के अंदर लोग हैं उनका हक़ ज़्यादा है, मैं समझता हूँ आज भी, और इसलिए उनकी तैनाती वही होनी चाहिए जी। एक और बात जो है, सोशल मीडिया टीम जो है ना, ट्रेंड इमरान खान और तहरीक इंसाफ ही है, सारा कुछ वही चलता है और कोई ट्रेंड जो है ना वो पैनल से उतरता ही नहीं, वो भी लाखों पोस्ट के साथ। इंतहाई गैर मकबूल जमात पर लाखों लोग रोज़ एक पर पोस्ट क्यों करते हैं, ये सवाल है जिसका आपने जवाब देना है और आपको समझना है। दूसरा मामला यहाँ बहुत ही अहम है और वो है लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर शेख इम्तियाज़ महमूद, इनका पर्चे झूठे जो कुछ भी है वो सारी, आज डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जर्नलिस्ट पुलिस इन्वेस्टिगेशन को बुलाया हुआ है। उससे पहले प्रोग्राम मैंने रिकॉर्ड कर दिया, क्या होता है वो ज़ाती तौर पर बुलाया है, यानी ये रोकना है। यानी जैसे आज इमरान खान साहब के बारे में लगा हो तो उसमें पेश हुए डिवीज़न बेंच के सामने, ये पहला मामला जस्टिस अली बाजवा साहब के पास चल रहा है। वहाँ जो दूसरा मामला चला जस्टिस फारूक का, तो जितनी FIR की वफाकी के उनसे कोई जवाब नहीं, पंजाब हुकूमत के तो कोई तरह जवाब नहीं। कुछ 46 के करीब FIR बताई हैं
जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरफ से आए हैं। एंटी करप्शन ने एक इंक्वायरी का जिक्र कर दिया है और नैब ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की है। कोशिश करूँगा वो तक चीज़ें सारी बता दूँ। इसकी समाअत जो है 12 आइंदा जुमेरात तक मुलतवी हुई है और वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत से जवाब मांगा है कि आप जवाब दाखिल करें और आप बताएं, अदालत के सामने रखें हालात और वाक़यात क्या है। यानी ये मैंने आज अदालत में कहा, मैंने कहा दो चीज़ें तो सेटल डाउन होनी है कि कहीं ना कहीं तो रुकना है ना। नहीं FIR, नहीं FIR, हर रोज़ नहीं, कि कहीं ना कहीं तो रुकना है। जहाँ इन्फॉर्मेशन पूरी आप मॉडर्न दौर के अंदर जा चुके हैं। दूसरी बात की जो रिपोर्टें अदालत के अंदर दाखिल होती है उसकी सर्टिफाइड कॉपीज़ नहीं फराहम करते। वो सर्टिफाइड कॉपी जो है ना वो फराहम करनी है। आज अदालत को कहता है कि जितनी भी ये चीज़ें दी हैं इसकी सर्टिफाइड कॉपीज़ लेनी है और सर्टिफाइड कॉपी ताकि रिकॉर्ड के अंदर आ सके। तो अदालत ने कह दिया, डिटेलें सारी आ गई है इमरान खान साहब के अगेंस्ट। अब इसमें कोई अभी तक इसके अंदर कोई फौजी अदालत के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं है, ना ही बगावत के कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ें सारी हैं वो कोई चीज़ सारी सामने आ गई। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से जवाब मांगा है। जो पिंडी साजिश की तर्ज पर बनाना चाहते थे अपना सामने आ जाएंगी चीज़ें। यहाँ आपको वो ले चलते, जैसे शेख इम्तियाज़ का मैंने आपके सामने जिक्र किया था, मैंने जो मीडिया से डिस्कशन की वो आप जब जवाब मिल जाएगा आपको, सुनिएगा। जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब ने DIG इन्वेस्टिगेशन को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। शेख इम्तियाज़ महमूद जो सदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लाहौर थे, उनको 22 अगस्त को एक ततीमा बयान 14 अक्टूबर 2023 की तारीखों में गिरफ्तार किया और रिमांड पे भेज दिया गया। FIRओं की तफसीलात के लिए दरख्वास्त दायर की है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त की आज समाअत हुई है जिसमें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, CCPO लाहौर और इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज जो है, जो इस सारे मुकदमात को देख रहा है, उसके खिलाफ ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। पहले 2023 में दरख्वास्त दायर की कि मुकदमे की तफसीलात बताई जाएं। साइमा इम्तियाज़ जो इम्तियाज़ महमूद साहब की ज़ौजा मोहतरमा है कि कितने मुकदमे, 3 मुकदमे बताए गए 26 दिसंबर 2023 को। फिर दोबारा दरख्वास्त दायर की और मई 2023 के अंदर, 5 मई 2023 के अंदर ये मुकदमे 5 हो गए। तो टोटल मुकदमे 5 थे, उनमें जमानत कबल गिरफ्तारी का मामला चल रहे थे। जमानतें उनकी कबल गिरफ्तारी चल रही थी और जमानतों में थे। तो एक ऐसे मुकदमे में जो पुरानी तारीखों में डाला गया, हमारा कहना है ये पुरानी तारीखों में डाला गया है। अगर शेख इम्तियाज़ महमूद सदर तहरीक-ए-इंसाफ लाहौर के नामजद थे तो सारा रिकॉर्ड आता है, सारी FIRओं की तफसीलात आती हैं। अदालत में झूठ बोला, गलत बयानी की, उन्होंने अदालत को मिसलीड किया है। इस पर जनाब जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने पूछा कि ये तरीमा बयान कब ख़त्म होना है। जिसको दिल चाहता है आप रख लेते हैं। क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन परेड की थी? मुझसे पूछा, मैंने कहा जी एक मुकदमे में, कहा एक और मुकदमे में डाल लिया, उससे कोई ताल्लुक नहीं था, सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर दस्तयाब था। अदालत ने कहा है, SP मौजूद है अदालत के अंदर, अदालत ने कहा कि नहीं, DIG इन्वेस्टिगेशन आए, वो आकर अदालत को बताएं कि तरीक़ाकार क्या है। जिसको मर्जी चाहे उठा तो नहीं लिया जाता इस तरह से। और मैंने बताया कि मेरा मकसद था कि मैं, अगर मेरे खिलाफ पर्ची है तो मैं जमानत की ऑप्शन ले सकूं। अब केस की समाअत आज ही DV के बाद दोपहर में होगी। जी, आपने वो सारी बात सुन ली। फैज़ान उस्मान की जो दरख्वास्त है उसका बाजियाबी का जो है ना तहरीरी हुक्म जो जारी किया है कि पुलिस की जितनी सपोर्ट चाहिए वो दे, जो मुतलका डाटा पुलिस की ज़रूरत हो तो वो भी उसके साथ शेयर करें। जैसे बाबर सत्तार का हसादारों को हुक्म है और 11 सितंबर तक की अदालत ने जो है ना वो मोहलत दी है। जी ठीक है जी, अदालत ने 11 सितंबर तक की मोहलत दी है ताकि आप उस वक्त तक आ सके। आखिर में मैं वो पब्लिक टॉयलेट्स के हवाले से मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ। ये मफाद आमा के मेरे केसेस है जो आम लोगों के लिए बड़ा जुल्म और बड़ी ज़्यादती है। यानी ये म्यूनसिपलिटी का काम था लेकिन यहाँ हो कोई नहीं गया। यहाँ ज़्यादती क्या है, मैं को VIP टॉयलेट्स की बात नहीं कर रहा, आम बंदे का भी उतना ही हक़ है कि ये सहूलत बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत मिलनी है। ये जनाब जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब के पास समाअत हुई, सुनिएगा मैंने क्या कहा है मीडिया से। पंजाब के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स की अदम दस्तयाबी पर यह आईनी दरख्वास्त जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की तरफ से दायर की गई है। 31 मई को लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की दरख्वास्त पर हुक्म दिया था कि सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट पर अमल दरामद करते हुए क्या पूरे पंजाब में
पब्लिक टॉयलेट्स की सहूलियात फराहम कर दी हैं लोगों को। मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। अदालत ने आज ही कहा है कि हुकूमत पंजाब से आप हदायत लेके आएँ कि इस फैसले पर अमल दरामद हो रहा है तो किस हद तक हो रहा है। मैंने कहा इस मामले को ख़त्म नहीं करना, लोगों के आम बुनियादी हकूक़ का मसला है, इसके लिए इस मामले में रिपोर्टें आती रहें और अदालत के सामने पेश होती रहें। अदालत ने इस केस की समाअत भी रिपोर्ट आने के बाद मुलतवी कर देंगे। जी इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।